दोस्तों, एक अरबपति लड़की अपनी गाड़ी से एक गांव में पहुंचती है जहां पर उसका बचपन का दोस्त रहता है। लेकिन उसको नहीं पता है उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव के सभी लोग अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। जब वह दोस्त की झोपड़ी में पहुंचती है तो वहां पर उसे सिर्फ दो बच्चे मिलते हैं। फिर उस लड़की ने जो किया जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मानसी एक सफल बिजनेस वोमेन थी। अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरकर कच्चे रास्ते में कदम रखती है जहां उसके बचपन की यादें बसी थी। जब उसने पहली बार गांव की मिट्टी को छुआ तो उसके एक अजीब सा सुकून दिल को मिला। उसके मन में कई सवाल भी थे। वह अपने बचपन के दोस्त अंश से मिलने आई थी, जिसने वर्षों पहले उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में उसका साथ दिया था। उसे याद था जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी और उनकी माँ के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तब अंश ने अपने पिता की कमाई से कुछ पैसे निकालकर उसकी मदद की थी। मानसी ने उसी दिन निश्चित कर लिया था कि जब भी वह काबिल बनेगी इस मदद को लौटा देगी। जब इस झोपड़ी में पहुंची तो ना वहां पर अंश था और ना ही उसकी पत्नी। वहां दो बच्चे खेलते मिले। मानसी ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक 9 से 10 साल की बच्ची बाहर आई। मानसी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बच्ची की आंखों में थोड़ा झिझक थी। मेरे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उसने धीरी आवाज़ में कहा। मानसी के कदम लड़खड़ा गए, जैसे एक ही झटके में उसका पूरा अतीत उसके सामने आ खड़ा हुआ। अंश, जिसने उसकी मदद की लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज इस दुनिया में नहीं था। मानसी की आंखें आंसुओं से गीली हो गई। वह अपने आप को संभालते हुए बोली, और तुम्हारी मम्मी कहाँ पर हैं? छोटी सी मासूम बच्ची की आंखें भर आई। बोली, माँ काम पर गई हैं, हम अकेले रहते हैं। मानसी का दिल दहल गया। उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। उसके छोटे छोटे बच्चे जमीन पर नन्हे कदम रखने को मजबूर थे। वह टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर गई तो चारों तरफ गरीबी का कहर था। चारपाई भी टूटी फूटी, बर्तन एक दीवार पर रखे, अंश की एक गंदी फोटो टंगी थी। मानसी ने फोटो को देखा और उसके जहन में बीते दिनों की यादें ताजा हो गई। वही मुस्कुराता चेहरा, वही दोस्त जिसने हमेशा उसे हौसला दिया था। पास पड़ोस के लोग झोपड़ी के बाहर खड़े थे। वे सभी चुपचाप मानसी को देख रहे थे। कुछ फुसफुसाया, क्यों आई है? मानसी ने एक लंबी सांस ली, खुद से एक संकल्प लिया। वह इन बच्चों को अंश की तरह तंगहाली में नहीं रहने देगी। वह उनके लिए कुछ करेगी, उनकी ज़िंदगी संभालने के लिए। मानसी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सूरज ढलने लगा था और हवा में गांव की मिट्टी थी। बच्चों की मासूम आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जिसे देखकर मानसी का दिल पिघल रहा था। वह चाहती थी कि अंश की तरह ये बच्चे भी हंसते मुस्कुराते बड़े हों, ना कि तंगहाली में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हों। क्या तुमने खाया? मानसी ने धीरे से पूछा। बड़ी बेटी ने सिर झुका लिया। माँ ने कहा था कि जब वह लौटेंगी तब खाना बनाएंगी। मानसी का दिल थम गया। उसने जेब से अपना पर्स निकाला और कुछ पैसे निकालकर बच्ची की ओर बढ़ाए, लेकिन बच्ची ने पीछे हटते हुए कहा, माँ कहती हैं कि हमें किसी से भीख नहीं लेनी चाहिए। मानसी का दिल भर आया। यह एक आत्मसम्मान था जो शायद अंश ने अपनी बेटी में भरा था। उसी समय गांव की औरतें वहां पर पहुंची। उनमें से एक औरत बोली, बेटी, तुम कौन हो? इन बच्चों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मानसी ने एक लंबी सांस ली। मैं अंश की दोस्त, हम बचपन में साथ खेला करते थे। अंश अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए सोचा उसके बच्चों से मिल लूं।
औरतों के आंखों में संदेह था, लेकिन मानसी की सच्चाई उसके दिल तक पहुंच रही थी। तभी दूर से एक दुबली पतली औरत दिखाई दे, जो शायद बच्चों की माँ थी। मानसी के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वह उसे पहचान पाएंगी? क्या वह मानसी से बात करेंगी? सबसे बड़ी बात, अब मानसी इन बच्चों के लिए क्या कर सकती थी? मानसी की नज़रें इस दुबली पतली औरत पर टिक गई, जो तेजी से झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी, जो कई जगह से फटी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर और चिंता थी। बच्ची दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। मानसी के दिल में हलचल मच गई। यह और अंश की पत्नी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम कौन हो? औरत ने घबराई आवाज में पूछी। मानसी ने नरमी से कहा, मुझे पहचानती हो? मैं मानसी हूँ, अंश की बचपन की दोस्त। औरत की आंखों में एक पल के लिए कुछ पहचान की झलक झलकी, फिर वह बुझ गई। मानसी, वो करोड़पति बिजनेस वुमेन। मानसी ने थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन मैं यहाँ किसी करोड़पति के रूप में नहीं, बल्कि अंश के दोस्त के रूप में आई हूँ। औरत की आंखें भर आई। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों आई हैं? मानसी ने चारों ओर देखा। टूटी हुई झोपड़ी, जिंदगी बच्चों के चेहरों पर उतर आई। भूख की लकीरें। उसने गहरी सांस ली। कहा, मैं यहाँ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की मदद करने आई हूँ। मदद? अंश की पत्नी के आंखों में अचानक एक अजीब सा संकोच आ गया। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हम खुद मेहनत करके खाएंगे। मानसी को इस जवाब की उम्मीद थी। यह आत्मसम्मान अंश की पहचान थी, और उसकी पत्नी भी उसी विचारधारा की थी। मैं भीख देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य संवारने आई हूँ। मानसी ने गंभीरता से कहा, अंश ने बचपन में मेरी मदद की थी और आज मैं उसका कर्ज चुकाने आई हूँ। औरत ने अपने बच्चों की तरफ देखा। उनकी मासूम आंखों में उम्मीद थी, लेकिन वह खुद असमंजस में थी। मानसी ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें कोई एहसास नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जीवन जिए। यह मेरा और अंश का अधूरा वादा है, जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया। क्या तुम सचमुच मेरी मदद करोगी? मानसी ने थोड़ा मुस्कुराई बोली, हाँ, लेकिन अगर तुम इजाजत दोगी तो। गांव के लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, ज्यादातर के दिल में मानसी के लिए इज्जत बढ़ गई थी। मानसी ने आगे बढ़कर बच्चों को गले से लगा लिया। उनके भविष्य की रोशनी अब मानसी के हाथों में। झोपड़ी के बाहर बैठी अंश की पत्नी अंजलि को गौर से देखा। उसकी आंखों में अब भी झिझक था। मानसी समझ सकती थी कि अचानक आए इस मदद को स्वीकार करना उसके लिए उतना आसान नहीं था। वह एक आत्मसम्मान था जो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मानसी भी ठान चुकी थी कि वह अंश के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अंजलि ने धीरे से कहा, अंजलि, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे ऊपर दया करे। मानसी मुस्कुराई, मैं दया नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उस दोस्ती का फर्ज निभा रही हूँ जो मैंने अंश से बचपन में की थी। यह कोई एहसान नहीं, बल्कि एक अधूरा वादा है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। अंजलि ने अपने दोनों बच्चों की ओर देखा। वो सभी उत्सुकता से मानसी की बातों को सुन रहे थे। बड़े बेटे अंकुर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हम भी स्कूल जा सकते हैं? मानसी की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसने तुरंत सिर हिलाया, बोली, बेटा, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हो और वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हारे पापा चाहते थे। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, अगर आज अंश होता तो वह भी यही चाहता। मानसी ने अंजलि का हाथ थामा और कहा, तुम भी अंश की तरह हिम्मत दिखाओ, ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकती हूँ। अंजलि कुछ देर चुप रही,
फिर बोली, तुम्हारी मदद का मतलब क्या होगा? मानसी ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है। मैं तुम्हें एक कॉस्मेटिक की दुकान खोल कर दूंगी जहां तुम अपनी मेहनत से कमाई करोगी और आत्मनिर्भर बनोगी। तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे और तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चलेगी। यह सब सुनकर अंजलि की आंखों में थोड़ी चमक आ गई। पहली बार था जब उसे किसी ने भीख के बदले एक रोजगार देने की बात की थी। गांव के लोग अब भी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। ज़्यादातर लोग यह सब देखकर खुश थे कि कोई सच में इस परिवार की मदद करना चाहता है। अंजलि ने अपनी आंखें पोंछी और धीरी आवाज में कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकती हो तो मैं मना नहीं करूंगी। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कल की शुरुआत करेंगे। गांव में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। मानसी ने ठान लिया था कि वह अंश के सपनों को पूरा करेगी। यह सिर्फ एक दोस्ती का फर्ज नहीं था, बल्कि एक इंसानियत की मिसाल थी। सुबह का सूरज जब गांव के आसमान पर फैला तो उसके साथ एक नई उम्मीद थी जागी। मानसी ने दिन की शुरुआत पूरे जोश के साथ की। वह अंजलि और बच्चों के लिए एक नई जिंदगी की योजना बना चुकी थी। आज वह अंजलि को लेकर शहर जाने वाली थी। अपनी गाड़ी से अंजलि और उसके बच्चों के झोपड़ी के बाहर पहुंची तो गांव के लोग खुशी की नज़रों से उन्हें देखने लगे। फुसफुसा रहे थे तो कुछ मुस्कुरा रहे थे। अरे, इतनी बड़ी साहबजादे गांव की गरीब औरत के लिए इतना कर रही है। एक वृद्ध औरत ने कहा, हाँ, पर ये सब क्या किसी स्वार्थ के बिना हो रहा है? एक आदमी ने शंका जाहिर की। मानसी ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। उसका मकसद सिर्फ अंश के परिवार को संवारना था। अंजलि पहली बार मानसी के साथ शहर जा रही थी। गाड़ी में बैठते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कोई उसके लिए इतना कर सकता है। मानसी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं अंजलि, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया। उसके बच्चे गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में अनगिनत सपने आ रहे थे। शहर पहुंचने के बाद मानसी सीधे उन्हें एक प्रतिष्ठित कॉस्मेटिक की दुकान ले गई। वहां पर उसने हर चीज की जानकारी दिलवाई। यहाँ तुम सिर्फ कॉस्मेटिक की ही जानकारी नहीं जानोगी, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत भी पाओगी। मानसी ने कहा। पिता की आंखों में आंसू आ गए। यह सब उसके लिए एक सपने जैसा था। उसके बाद मानसी बच्चों को लेकर एक अच्छे स्कूल पहुंची। वहां उसने प्रिंसिपल से मिलकर उनके दाखिले की बात की। ये बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। एक मौका चाहिए, मानसी ने दृढ़ता से कहा। स्कूल प्रशासन ने बच्चों का टेस्ट लिया और उनकी स्थिति को देखते हुए तुरंत प्रवेश दे दिया। जब मानसी ने बच्चों को यह खुशखबरी सुनाई तो उनकी आंखें चमक उठी। अंकुर ने भावुक होकर कहा, दीदी, आप हमारी जिंदगी में भगवान से कम नहीं हो। मानसी ने उसका सिर प्यार से सहलाया और मुस्कुराकर कहा, भगवान नहीं, बस एक अच्छी दोस्त। मानसी ने अंजलि के लिए एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान की व्यवस्था की, जहां वह सब कुछ सीख जाने के बाद अपनी खुद की दुकान कर सकती। गांव आते समय अंजलि की आंखों में आत्मविश्वास था। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहने वाली थी। गांव पहुंचते ही लोगों की नज़रें फिर से उन पर टिक गई, लेकिन इस बार कानाफूसी हो रही थी। एक वृद्ध ने अंजलि से कहा, बेटी, हमें तुम पर गर्व है। मेहनत से जीवन बदलता है। तुमने यह साबित कर दिया। मानसी ने अंजलि की ओर देखा, जिसने अपनी नई जिंदगी के लिए पहला कदम बढ़ाया। मानसी के प्रयासों का असर अब दिखने लगा था। जो कभी हालात के सामने बेबस महसूस करती थी, अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रही थी। मानसी की मदद से कॉस्मेटिक की उसे सभी जानकारी हो चुकी थी और अब उसने खुद की एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान शुरू कर ली थी।
गांव की औरतें जो कभी उसकी हालत देखकर सहानुभूति जताती थी, कोई ग्राहक आता उसकी मेहनत रंग लाती। अंकुर और निशा की दुनिया भी बदल गई थी। अंकुर अब पढ़ाई में पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगा था। उसे मानसी के द्वारा दी गई किताबें बेहद पसंद थी और वह स्कूल में अपने टीचरों का पसंदीदा छात्र बन गया था। निशा भी आत्मविश्वास से भर गई थी। वह अपने स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में गिनी जाने लगी थी। एक दिन मानसी गांव आई तो अंकुर दौड़कर उसके पास आया और खुशी से बोला, दीदी, मुझे स्कूल में सबसे अच्छे छात्र का पुरस्कार मिला। मानसी ने गर्व से उसका माथा चूमा और कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम जरूर कुछ न कुछ बड़ा करोगे। अंकुर, ये तो शुरुआत है। जहां पहले गांव वाले मानसी की मदद पर सवाल उठाते थे, अब वही लोग अंजलि की मेहनत, बच्चों की तरक्की देखकर उसकी सराहना करने लगे थे। इंसान खुद पर विश्वास करे, मेहनत करे, कुछ भी असंभव नहीं है। एक वृद्ध ने कहा, गांव के कुछ औरतें अब अंजलि के पास कॉस्मेटिक की दुकान पर आने लगी थी। अंजलि का आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसे विश्वास हुआ वह अकेली नहीं है। अब वह दूसरों की मदद कर सकती है। मानसी जानती थी कि अंजलि और उसके बच्चों की स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसने ठान लिया कि गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोलेगी, जहां औरतों को सिलाई, कढ़ाई और अन्य छोटे छोटे व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं सिर्फ एक परिवार की मदद नहीं करना चाहती, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदलना चाहती हूँ। उसने अपने आप से कहा। अंजलि वो एक नई रोशनी के साथ हर सुबह उठती थी। उसे अब किसी से सहानुभूति की जरूरत नहीं थी। वह खुद अपने पैरों पर खड़ी थी, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने में सक्षम थी। मानसी ने आसमान की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस शुरुआत है। मानसी के दिल में एक नया सपना पलने लगा था। अंजलि की बदली हुई जिंदगी को देखकर उसने महसूस किया कि अभी सही दिशा और अवसर मिले तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। वह सोच रही थी कि गांव की और भी महिलाएं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ किया जाए। मानसी ने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई, जहां औरतों को कढ़ाई, बुनाई, अन्य घरेलू उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसने इसके लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी निकाली, गांव के मुखिया से बात करने का फैसला किया। गांव का मुखिया सुरेश चंद्र एक व्यवहार कुशल आदमी था। उसने मानसी की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारा इरादा तो नेक है, लेकिन गांव में कुछ लोग इसे गलत नजर से देखेंगे। मानसी ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुखिया जी, जब तक बदलाव की कोशिश ही नहीं करेंगे, लोग सवाल उठाते ही रहेंगे, लेकिन मगर यह काम सफल हुआ तो यही लोग इसकी सराहना करेंगे। मुखिया जी ने कुछ देर सोचा, फिर हाँ कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो भी सरकारी सहायता चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मानसी की योजना जैसी ही गांव में फैली, कई लोगों ने इसे सराहा, लेकिन कुछ लोगों को ये अजीब सा लगा। लड़की होकर ये सब करने चली है, औरतों को सिलाई सिखाने के बहाने बिगाड़ देगी। एक वृद्ध व्यक्ति ने ताना मारा, लेकिन अंजलि और कुछ अन्य महिलाओं ने मानसी का समर्थन किया। अगर हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ कर सके तो इसमें बुरा क्या है? अंजलि ने जवाब दिया। धीरे धीरे गांव की औरतें मानसी के समर्थन में आ गई। मानसी ने गांव में एक पुरानी पंचायत भवन को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बनवाया। वहां पहली बार कुछ महिला गांव की इकट्ठा हुई। अंजलि ने हौसले से कहा, आज से हम सब मिलकर अपने जीवन को नई दिशा देंगे। पहले दिन मानसी ने महिलाओं का सिलाई के बारे में बताया, पहले छोटे छोटे टांके लगाना सिखाए। अंजलि के चेहरे पर संतोष था। उसके जैसे कई और लोगों के लिए यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। मानसी के इस कदम से गांव में हलचल मच गई, परंतु वह जानती थी कि बदलाव आसान नहीं होता। विरोध भी होगा, मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा, लेकिन उसने तय कर लिया था कि पीछे नहीं हटेगी।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मानसी का ये प्रयास उसे और गांव की महिलाओं को किस दिशा में ले जाता है। मानसी के प्रयास अब रंग लाने लगे थे। उसका प्रशिक्षण केंद्र धीरे धीरे गांव की कई महिलाओं के जीवन को बदल रहा था। पहले इसमें कुछ ही महिलाएं जुड़ी थीं, अब हर दिन नई नई महिलाएं आती और कुछ नया सीखने की इच्छा दिखाती। गांव की महिलाओं की सोच बदल रही थी। ये सब बदलाव मानसी को और मजबूत कर रहा था। अंजलि अब न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी। उसकी कहानी गांव की दूसरी महिलाओं को यह विश्वास दिला रही थी कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। मानसी ने प्रशिक्षण केंद्र में नई योजनाएं लाई और कढ़ाई के अलावा महिलाओं को अगरबत्ती बनाने, मोमबत्ती बनाने, छोटे छोटे लघु व्यवसाय करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी। जहां पहले गांव में महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित माना जाता था, अब वही महिलाएं अपने बनाए हुए कपड़े और कुछ छोटे छोटे सामान बाजार में बेचने लगी थी। मानसी ने उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कराया जिससे उनके द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री बढ़े। गांव के लोगों को यह सब देखकर गर्व महसूस होने लगा कि उनका गांव भी अब आगे बढ़ रहा है। जो लोग पहले मानसी की आलोचना करते थे वही अब उसकी तारीफ करने लगे थे। मुखिया सुरेश चंद्र ने पंचायत में घोषणा की, मानसी ने इस प्रयास को और भी बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा। मानसी की मेहनत रंग लाई। उसके द्वारा शुरू किया गया ये छोटा सा प्रयास अब एक आंदोलन बन चुका था। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थी, उनके बच्चों का भविष्य संवर रहा था। सबसे बड़ी बात, गांव की सोच बदल रही थी। मानसी ने गांव में खड़े होकर आसमान की ओर देखा, जैसे उसकी बचपन की दोस्त की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। आज उसने न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया था बल्कि एक नई पीढ़ी के लिए नई राह खोल दी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मानसी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।